हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे आईआईटी जैम में स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड हम डिस्कशन कर रहे हैं जी केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपने देखे भी होंगी। तो लास्ट अभी जो क्लास हम पढ़ रहे थे उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले, उससे रिलेटेड ग्राफ, वो सब हमने डिस्कशन कर लिया था, पढ़ लिए थे अच्छे से। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार वो भी देखते हैं। एंड यहाँ पे जो टाइम होता है ना आपका, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक तो लाइफ टाइम पढ़ाया मैंने, और एक हमने जो पढ़ा है यहाँ पे, है ना, कई बार यहाँ पे जैसे ये पूछ लिया जाता है कि टी 75% कितने टाइम्स होगा टी हाफ लाइफ का। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए डिस्कस करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूं कि ये केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 6 है, केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 6 है, और फिर इसको डिस्कस करते हैं काफी अच्छे से। तो देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देता हूं। पहले मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देता हूं, अभी से जितना भी अभी तक हो चुका उनसे रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है जैम 2019 का है, मैं बता रहा था आपको, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बोला गया है फॉर अ रिएक्शन ऑफ द टाइप ए प्लस बी, जिससे कि आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज दिस। अगर यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की वो ये है, तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो मोल पर लीटर पर सेकंड किस ऑर्डर की यूनिट होती है भाई? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो भाई बिल्कुल कंफर्म है कि ये 0 ऑर्डर की यूनिट होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा आपको इससे पहले, फिर डिस्कस करेंगे। यस, ग्राफ से रिलेटेड जरूर देख लेते हैं। देख लो, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया ऑलरेडी। तो जैम 2018 में ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ही ये बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अ रिएक्शन ए यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बोला गया कि ये फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को, ये फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को। इफ ए रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ना, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए इस वाले ग्राफ को समझिएगा कि पहला ग्राफ सही है या नहीं है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाए भी है भाई, ऐसे नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया आपको, तो मैंने पढ़ाए हैं, ये समझ में आ भी जाएंगे, इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो ये देखो, ये ए टी है बेसिकली, ये ए टी। तो ये क्या रही होगी यहाँ पे, ए नोट रही होगी। तो ए टी किसके इक्वल होता है? ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ई की पावर माइनस के टी। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ग्राफ। तो मतलब ये ग्राफ करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखो, यहाँ पे log a और यहाँ पे t है, log a वर्सेस टाइम के बीच में ये ग्राफ बनाया गया है। तो ये कहा था मैंने, अगर आप log लेते हो तो ये क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे ये आपका हो जाता है log a नोट a, और ये भी इसी तरीके से आता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस डी ए बाई डी टी क्या है? दिस इज रेट। ये क्या है? रेट। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है के इनटू में ए नोट की पावर ई माइनस के टी। तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी? आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ भी करेक्ट है, ये ग्राफ भी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। ए सी डी, ये तीनों ही ग्राफ मैंने पढ़ाए थे। एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन भी अच्छा डिजाइन किया जा सकता है ग्राफ से रिलेटेड। तो ये जो तीनों ही ग्राफ होते हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट जो ग्राफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड वर्सेस टाइम है। सेकंड भी वही है, लेकिन ये लॉग में रखा हुआ, लॉग में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे होता है। एंड ये रेट वर्सेस टाइम का ये वाला करेक्ट है, ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता, इसलिए इनकरेक्ट वेरिएशन आ जाता है ना। इनकरेक्ट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी होना था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जैम 2018 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स। और मैंने बताया भी था कि ज्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे ना, वो फर्स्ट ऑर्डर से ही देखने को मिलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, जैम 2019 में आया था, इसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले देखो, ये 0 ऑर्डर का है 2018 का, इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर यही है। सेकंड ऑर्डर से बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भाई मैं तो सेकंड ऑर्डर भी पढ़ाऊंगा काफी डिटेल में, क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, द टाइम 50% कंप्लीशन ऑफ 0 ऑर्डर इज दिस।
है ना। अगर जीरो ऑर्डर के 50% कंप्लीशन होने का टाइम ये है, तो बताइए 80% कंप्लीशन होने का टाइम कितना होगा। जीरो ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर के लिए मैंने ये पढ़ाया था, अगर 50% कंप्लीशन, इसका मतलब क्या आपको ये नहीं दे दिया कि जो T1/2 है वो कितना है, 30 मिनट है। अब आपको मैंने ऑलरेडी ये बात पढ़ाई हुई है कि जो T1/2 होता है ना, T हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर के लिए, वो होता है A0/2 के। वो कितना होता है, A0/2 के। अब इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपको नहीं पता है जी यहां से कितनी है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपको नहीं है पता है यहाँ पे कि कितनी है। आपको तो बेसिकली ये निकालना कि 80% पे 80% जो है टाइम फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। देखो दो मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तो ये मेथड है भाई, आप क्या करोगे, मैंने कहा था जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो आप इसको 100 मान लेना, 100, ठीक है। तो अगर मैं यहां से k निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा, इनिशियल मैंने 100 मान लिया क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये 2 ऑलरेडी यहां पे था ही, और हाफ लाइफ 30 हो गया, तो 30 ये कैंसिल करोगे, इससे ये आ जाएगा 0 से 0, 5/2, ये आपका आ जाएगा 4/6। कितना आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। या फिर आप इसे और भी सही लिखना चाहो, 1 मिनट, 4/6 नहीं होगा भाई, मुझे जहां तक लग रहा है इसमें, देखो 0 से 0 कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करोगे, ठीक है, तो ये 5/3 आएगा, ठीक है, 5/3, ये रेट कांस्टेंट आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं यहां से, देखिए दूसरा जो तरीका है वो ये कि ये आपका हाफ लाइफ था, ये ठीक है। अब आपको यहाँ पे निकालना है T 80%, उसके लिए अब आपको ये ऐसे ही जाना पड़ेगा कि AT = A0 - KT, ठीक है। अब 80 कितना है, इन्होंने कहा 80%, यानी कि 80 है, इनिशियल यहाँ पे भी 100 रहा होगा, -5/3 इंटू में क्या कर दो T, ये वो टाइम निकालना है। तो इसको देखोगे ये माइनस का 20 हो जाएगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, मे बी टाइम यहाँ पे आपका 12 मिनट आएगा। कितना आएगा भाई, 12 मिनट। एक तो ये वाला मेथड है भाई, इस तरीके से भी जा सकते थे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 पे जाएगा तो 12 आएगा इसका, ठीक है, 12 मिनट। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। एक तो ये वाला मेथड है कि आप ऐसे जाएं, दूसरा ऐसा ही मेथड है, वो भी कोई मतलब इतनी वो नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही मेथड होता है वो भी, कि वही है कि AT = क्या होता है, A0 - KT होता है ना। तो यहां पे देखो इन्होंने क्या कहा है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि भाई 50% का टाइम इतना है, यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं, ये कितनी है जी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची होगी, 50 है ना, 50%, सो माइनस में K इंटू में T, कितना टाइम दे रखा है ये 50% के लिए, 30 मिनट। कितना टाइम दे रखा, 30 मिनट। तो यहां से भी आप K की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से भी K की वैल्यू 5/3 ही आ रही है। अब फिर दूसरा क्या है जी, दूसरा अब देखो, अब फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची होगी, 20। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी, 80% कंप्लीशन हुआ, इसीलिए मैंने ये गलती होगी ना यहाँ पे, 80% कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि अब जो फाइनल कंसंट्रेशन वो 20 आनी थी, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है भाई इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको 20 लिखना था, ठीक है। यहाँ पे जब आप 20 लिखते तो इसका आंसर देखते हैं क्या, 80% कंप्लीशन का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन 20, एंड अब यहाँ पे आएगी आपका, ये हो जाएगा -80, एंड किसके इक्वल आ जाएगा, -80 -5/3 इंटू में ये आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब आप जाएगा तो ये एक पे एंड ये 16, तो 48 आना चाहिए शायद इसका आंसर, 48। यहां से भी ऐसे निकालना पड़ेगा कि ये 20 तो है ही आपके पास इनिशियल, मतलब कितना 20, यहाँ पे 100, माइनस में K की वैल्यू कितनी होगी, 5/3 इंटू में T, ठीक है। तो ये यहां से भी निकालोगे 48 आएगा। बाकी भाई चेक जरूर कर लेना इसका आंसर ऑफिशियल कितना दिया गया है, मैं एक बार चेक जरूर कर लेता हूं भाई, है ना। जैम 2018 का 46 है, इसका आंसर एक बार जरूर चेक कर लेते हैं कि फाइनली क्या आंसर दिया गया था। बाकी तो कंफर्म है कि यही होगा, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि बिल्कुल करेक्ट हमने निकाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, फिर भी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो यहाँ पे देखते हैं और पता लग जाएगा कि क्या होगा करेक्ट आंसर। 46 नंबर है ना ये, 46 का 48 दिया बिल्कुल सही है, 46 का 48 दिया बिल्कुल सही है। तो ये जैम 2018 का केमिकल काइनेटिक्स से बड़े बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं भाई, बिल्कुल ये जेई पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं सारे ही। ये क्वेश्चन फिर से देखो 2 मार्क्स का पूछा गया था जैम 2016 के अंदर, जैम 2016 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था,
बड़ा बेसिक क्वेश्चन कहेंगे इसको भी, इतना कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है कि आपको ना आए या आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन को करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन C0 एट ऑफ द रिएक्टेंट एज। कैसे डिपेंड करता है ना? जीरो ऑर्डर के लिए क्या फार्मूला पढ़ाया था मैंने आपका, जो टी हाफ लाइफ होता है ना, टी 1/2 वो किसके इक्वल होता है? वो होता है A0/2K के इक्वल। अब यहाँ पे A0 की जगह इन्होंने बोला कि C0 है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0। तो कह रहा कि ये क्या इसकी क्या डिपेंड ही नहीं करता? नहीं। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? नहीं। क्या ये होता है? नहीं। क्या ये होता है? यस। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में। तो बिल्कुल ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो जैम 2016 जीरो ऑर्डर का ये क्वेश्चन था, ये भी जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन था 18 में, ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन था 18 में, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है 19 का। इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वैसे तो हो जाएगा, वैसे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं। पहले मैं एक दो और आपको पढ़ा देता हूं फर्स्ट ऑर्डर के। ये जैम 2019 का बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को, उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी को समझते हैं और फिर आगे के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल, मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे, अगर आप कहोगे तो मैं रिवाइज भी करवा देता हूं। तो रिवाइज तो इतना सा ही है कि एक फॉर्मूला जो मेन काम आ रहा था वो ये था कि AT इज इक्वल टू A0 ना e की पावर माइनस KT। एक तो ये वाला फॉर्मूला था भाई एक्सपोनेंशियल के टर्म में, तो है ना फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी हो। T हाफ 1/2 का जो फॉर्मूला था वो आपका 0.693 और इसको डिवाइड कर दिया था K से, ये एक फॉर्मूला था। ये दो फॉर्मूले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बस यहाँ पे, ठीक है। बाकी भी हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, वो आराम से निकल जाते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे के जो डिस्कशन है उसको करेंगे। इन्होंने कहा है कि रेट कांस्टेंट है A से, रेट कांस्टेंट ऑफ A2P, आपकी कोई एक रिएक्शन है A2P, यानी कि A रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है, इज 6 कितनी है 6.93 इंटू में 10 की पावर -3 पर मिनट। अब देखो पर मिनट देख के बता लगा हमें, अब इसने कुछ नहीं बताया, इसने सिर्फ ये लिखा कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन A2P इज दिस। अब आपसे बोला कि कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहले बोला T1/3, T1/3, फिर आपसे बोला कि आपको कैलकुलेट करना है इसका T1/2 हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, और तीसरा आपसे बोला है कि इसको कैलकुलेट कीजिए T2/3। लो जी, अब देखो 1/3 का मतलब है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वो टाइम है जब आपका रिएक्शन 33.3% कंप्लीट हो जाए। इस T1/2 को आप ये भी लिख सकते हैं कि ये वो टाइम है जब आपके रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, और इस T2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, जब आपके रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो जाए, 75 कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसकी, 66.6, कितना 66.66 कंप्लीट हो जाए, तो ये टाइम आपको बताना है। देखो भाई इसमें सबसे पहला और सबसे आसान जो है ना वो निकालना है T हाफ। सेकंड वाला T हाफ निकालना बड़ा आसान होता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया है। तो सेकंड में सबसे पहले निकालना चाहूंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी फार्मूला होता है कि जो T हाफ होता है वो होता है 0.693 और डिवाइड कर देते हैं K से। अब यहाँ पे K की तो वैल्यू आपको गिवन है 0.693 और इसको डिवाइड कर दो K से, तो वो कितना है 6.93 इंटू में 10 की पावर -3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से जो T हाफ लाइफ आ जाएगा उसकी वैल्यू आती है 100 मिनट। कितनी आ जाएगी? 100 मिनट आ जाएगी। अब देखो भाई थोड़ा सा कंक्लूजन तो आप ये निकाल सकते हो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आप यूज कर ही सकते हो। कैसे? अगर 50% 100 मिनट में हो रही है तो सीधी सी बात है 33.3% 100 से कम में हुई होगी, 100 से कम में हुई होगी ना, और 66.6% 100 से ज्यादा में हुई होगी, है ना। बाकी मैं इसके आपको तरीके भी बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखो अब है ना, अगर आपको ये निकालना है तो दो तरीके हो सकते हैं। अब आपके पास देखिए K की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन ही है यहाँ पे, तो आप इसको परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप देखो, अब मैं पहले का बता रहा हूं कि कैसे। इन्होंने कहा कि वो टाइम बताओ जब आपका
33.3% कंप्लीट हो जाए। फार्मूला क्या होता है जी आपका, K इज इक्वल टू 1/T, एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंटी लॉग। अब देखो यहाँ पे क्या कर लो स्टूडेंट्स, इनिशियल 100 मान लो। अब 33.3% कंप्लीट होने का मतलब है कि 100 माइनस 33.3% मान लो, है ना, यही तो है ना टी। अब ये जो टाइम बनेगा ना, ये वो जो टाइम बन गया 3.33% वाला, ये टाइम। तो यहां से अगर आपको टाइम निकालना तो वो कितना हो जाएगा, टी 33.3% किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 1/k करो। k की वैल्यू तो गिवन ही आपको कितनी, 6.93 इंटू में 10 की पावर -3। एंटी लोग लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे किस किस का, ये 100 हो गया, और इसको माइनस करोगे तो देख लेना भाई कितना आएगा, 7 आ जाएगा, एक तो 6 आ जाएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम 66.7 समथिंग आ जाएगा ये। इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये टी वाला आ भी जाएगा 33, इस वाला ये बेसिकली आपका बन जाएगा 3/2 करके, है ना, 3/2 करके बनेगा। आप देख लेना, इसको कैलकुलेशन कर लेना। तो ये आप यहां से सोल्व कर सकते इस तरीके से। अगर आपसे 2/3 का पूछा होता तो भी निकाल लेते जी आराम से। तो देखो अगर आपको निकालना है यहाँ पे 2/3, T2/3, तो 1/k तो यहाँ पे भी होता। अब यहाँ पे एंटी लोग ऊपर आप करते 100, तो यहाँ पे कितना हो जाता। अब 66.6% कंप्लीट हो चुकी, तो कितनी बची है, 1/3 बची है। फ्रैक्शन की बात करोगे, फ्रैक्शन से भी आप निकाल सकते हो इस चीज को स्टूडेंट, आप ना जरूरी नहीं कि परसेंटेज से निकालो, हालांकि फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर इनिशियली 1 था तो अब कितना 2/3 कंप्लीट हो गया, बचा कितना है, 1/3 बचा है, ठीक है। 3 ऊपर चला जाएगा, एंटी लोग 3 की वैल्यू निकाल लेंगे कि आपको ऑलरेडी गिवन है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो जाएगा ये। कमेंट करो भाई, जो भी देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या ये आप हो जाएगा। अभी देखिए भाई, दो ऐसे कॉमन क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका जैम 2019 का है, फर्स्ट ऑर्डर का ये, क्योंकि रेडियो एक्टिविटीज फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं, है ना। मैं कह रहा था कि आप रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर से सोल्व कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन को रेडियो एक्टिविटी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, तो कुछ दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवा रहा हूं भाई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तब लगेंगे जब आपका क्वेश्चन या तो परसेंटेज में पूछा हो या फिर फ्रैक्शन में पूछा हो, तो काफी टाइम सेव हो जाता हमारा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहला फार्मूला ये कहता है, अगर कई बार ऐसा बोल दिया जाए कि x% रिएक्ट कर गया इतने टाइम में, पहला फार्मूला क्या बोल सकते हैं कि x% रिएक्ट कर गया, 20%, 50%, जितना भी बोले, तो जो t आएगा ना, टाइम आएगा x% पे, वो कितना होगा, तो वो होगा 1/k, तो होगा ही होगा, है ना, 1/k। यहाँ पे एंटी लोग भी होगा, एंड ऊपर देखो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए 100 एंड 100 माइनस x कर देना है, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन तो उतनी बचेगी 100 में से कितना कम हुआ है। तो ये इस तरीके से आपका फार्मूला आता है, ये आपका पहला फार्मूला है अगर कभी भी x% रिएक्ट की बात की जाए तो। ये राजी सेकंड जो फार्मूला, अगर फ्रैक्शन की बात की जाए, है ना, आपसे कई बार बोल देता कि इतना फ्रैक्शन कंप्लीट, इतना फ्रैक्शन हो गया इतने टाइम में, एफ का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन से है। फ्रैक्शन हमेशा 1/समथिंग होता है, उसी को तो फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए जो टी फ्रैक्शन आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/k। यहाँ पे लिखेंगे एंटी लोग, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में से, फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में से, तो यहाँ पे करेंगे 1 एंड 1 माइनस एफ करेंगे, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शन वाली कहानी। ये आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन वाली कहानी आ जाएगी। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद भी रखने हैं, है ना, कैसे क्या इनका यूज होगा वो भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल करवाता हूं, उसके बाद वो प्रीवियस ईयर वाला करेंगे। हालांकि आप बिना इनके भी, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है ना कि मतलब इजी कर देते हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। किसमें, मैं बताऊंगा कहां पे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ये बता दिया गया आपको, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40%, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40% of the reaction, 40% of the
रिएक्शन इज 10 मिनट, कितनी है वो आपका, वो 10 मिनट है। एंड कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड, अब आपसे बोला गया कि कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइम निकालना आपको है ना, टू 80% ऑफ द रिएक्शन, टू 80% ऑफ द रिएक्शन। लो जी, अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात देखो, टाइम आपको ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, तो टाइम 10 हो गया, यहाँ पे करेंगे 1/k, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे एंटी लोग, ऊपर करेंगे 100। अब 40% कंप्लीट हुई, बची कितनी 60, इसको सोल्व कर लो, 5/6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 5/6 आ जाएगा। क्या यहां से आप k की वैल्यू निकाल लोगे, क्या यहां से आप k की वैल्यू निकाल लोगे, यस बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे, ठीक है ना, यहां से। उसके बाद अगर यहां पे बात की जा रही कि टाइम 80% के लिए कितना होगा, यानी कि टाइम निकालना है, जब 80% हो तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1/k है ना, यहाँ पे एंटी लोग ऊपर कितना हो जाएगा 100 और नीचे कितना हो जाएगा सिर्फ 20, सिर्फ 20 होगा, इस बात का बड़ा ध्यान रखना, सिर्फ 20। इसको इससे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/2, कितना आ जाएगा 5/2। k की वैल्यू आपने यहां से निकाल रखी थी, वो आप पुट कर देना। जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, जो टाइम आएगा वो नियर अबाउट 32 मिनट के आसपास आ जाएगा, नियर अबाउट 32 मिनट के आसपास आ जाएगा। बोलो हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। चलो अब वो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, वो क्या क्वेश्चन है, हालांकि बड़ा बेसिक है। देखो इन्होंने कहा 2 मार्क्स का पूछा था भाई एनएटी में, एनएटी में इन्होंने कहा ए रेडियो एक्टिव सैंपल डीके टू 10% of its initial amount in 46 मिनट, द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस इज इन पर हावर। देखो काफी बार है ना, मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे हैं, गेट में भी ऐसा करते हैं और जैम में भी ऐसा करते हैं, यहाँ पे टाइम मिनट में दे दिया, आंसर आपसे हावर में पूछ लिया। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, मिनट में ही आंसर निकाल के आ जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। तो देखो जी आओ, बिल्कुल आराम से निकालेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को निकालने में। तो a radioactive sample decayed to 10% of its initial amount in this, आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, है ना। देखो अब k का फार्मूला क्या होता है, 1/t, टाइम यहाँ पे बोला कि 4600 मिनट है, इसको आप हावर में भी कन्वर्ट कर लो, 4600 मिनट को अगर आप हावर में कन्वर्ट करोगे तो इसको डिवाइड कर दो 60 से डिवाइड करोगे, ये पूरा पूरा तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये हो गया, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ ऊपर 6 हो जाएगा एंड नीचे ये हो जाएगा, ठीक है, ये टाइम आ गया 6। इनटू में क्या करोगे यहाँ पे एंटी लोग, तो ये ऊपर हो जाएगा 100, है ना, decay to 10% of its initial amount in this, तो यहाँ पे 10% का मतलब होता है ये 9, इसको सोल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं तो ये आएगा 6 एंड 4 60, इनटू में एंटी लोग ले लो 10/1 का। अब मेरे इस वाले मोबाइल में नहीं ऑप्शन है भाई, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, दूसरे वाले में है, इसमें नहीं है, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा इसमें यहाँ से, ठीक है, आप निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। आंसर जो आएगा ना रेट कांस्टेंट का, वो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा, 0.02 से लेके 0. बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे हिसाब से इसका 0.03 आता है, 0.03 आता है, ठीक है। बाकी एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ भाई, अगर मुझे मिलता तो एंटी लॉग कैलकुलेटर, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, अभी निकाल लेता हूँ मैं, पहले तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना 10 को, ये 0.1 आ रहा भाई, यहाँ से लगभग 0.1 आएगा। अब देख लो इसको कैलकुलेशन करके कि 0.6 हो गया ना, फिर तो ये 0.6 को डिवाइड करना है 460 से, सॉरी 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 सॉरी, नहीं भाई गलत आ रहा है ये तो, यहाँ से तो फिर इस हिसाब से तो ये रॉन्ग आ रहा है।
ये शायद इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है भाई अपनी, कैलकुलेटर में ही मुझे लग रहा है कि इसमें मतलब कैलकुलेशन में ही दिक्कत है। मैं एक बार कर लेता हूँ, 10 को डिवाइड कर दो इनसे 1.11, ठीक है। अब मैं एंटीलॉग लेता हूँ, ठीक है, एंटीलॉग 1.11, हाँ ये नहीं, ये वही तो आ रहा है यार, 0.1 ही आ रहा है, 0.1 आ रहा है। और इसको जब ये जो आया है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, ये आया, और इसको डिवाइड करते हैं 460 से, तो ये आ रहा जी आपका 0.0013। एक मिनट ऐसा करो, आप पहले आप इसको निकालो पूरा, इसको आप 4600 ही मान के निकालो। यहाँ पे एक बार पूरा 4600 पुट कर दो आप, तो यहाँ से जो आएगा 0.1, उसको डिवाइड करो 4600 से। A radioactive sample decays to 10% of its initial amount in this 10% ही डिके हुआ, तो इतना बचा हुआ है, रेट कांस्टेंट इतना है। यहाँ से इसका निकाल के देखना भाई एक बार, 0.1 को डिवाइड करना है 4600 से, ये आ गया। इसको भी डिवाइड करो, क्योंकि अभी ये मिनट में आया है, मिनट को हावर में कन्वर्ट करना है। चलो यार इसको देखता हूँ मैं, कहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। चलो कोई नहीं, इसको बाद में देख लेंगे, इस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा आपको नेक्स्ट उसमें, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने तो कोई जवाब देना नहीं है भाई, है ना, कोई इंटरेक्ट करना नहीं है। क्या पता मैं जानबूझ के छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन यार आप लाइव नहीं आते हो, बताते नहीं हो, तो फिर लाइव कोर्स का मुझे फायदा लगता भी नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से करवाने की कोशिश करता हूँ भाई, ठीक है, बाद में करवाएंगे, अभी एक बार के लिए रोक देता हूँ मैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है जी, ये हमने देखा, ये वाला फार्मूला पढ़ाया मैंने, ऐसे एग्जाम्पल भी हो गए हैं हमारे। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये भी एक काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा भी जाता है भाई काफी बार। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल ही है ये भी, है ना। तो सो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% इज डैश, यानी कि ये कह रहा है कि जो T 99.9% होता ना, वो कितना होता x, अगर यहाँ पे x लिख दे और यहाँ पे आपका लिख दे T1/2, और आपसे बोले NAT टाइप का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है ये, NAT टाइप का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि T 99.9% इज इक्वल टू x इंटू टी हाफ, बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये है जी, इसको कैसे निकालते हैं, तो इसका काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे मैं अभी के लिए तो आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होता है और कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है जो T 99.9% होता ना, वो आपका इक्वल होता है 10 इंटू में 1/2, 10 इंटू में T 1/2 के इक्वल होता है, 10 टाइम्स होता है। जो T 99.9% होता है ना, वो 10 टाइम्स होता है T हाफ लाइफ के। कैसे पता लगा, कैसे हमने निकाला, देखो इसको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात तो देखो, अगर आपसे T 99.9% की बात की जा रही, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसके लिए, कि जो K है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Ln, एंड ये जो बनेगा T 99.9%, यहाँ पे ये किस के इक्वल, देखो Ln ऐसे मत लिखो, यहाँ पे ये हो गया जी T1.99.9%, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये Ln, यहाँ पे हो जाएगा जी आपका, ठीक है 100, और 100 में से अगर ये माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपका 0.1,
है ना। 100 में से अगर आप माइनस कर दोगे 100 माइनस 99.9 तो कितना बचेगा 0.1। यहां से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से जो k आएगा वो कितना आ गया, k इज इक्वल टू 99 टाइम, क्या ये आपका टाइम है, ये आपका ये t 99.9% इज इक्वल टू nt log 1000, है ना। ये हो गया। अब दूसरा, अगर हाफ लाइफ की बात की जाए तो हाफ लाइफ किसके इक्वल आ जाती है। अब हमें पता है अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ टाइम, तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 0.693 इज इक्वल टू टी हाफ लाइफ 1/2। क्या है, उसको मैं इक्वल पुट कर दूं इसके, यस। तो ये किसके इक्वल आ गया, t 99.9%, ठीक है। एंड यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एंटी लॉग 1000 की। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, उसको सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 इंटू में ये आ जाएगा आपका ln 10, ठीक है ना। देखो इसको 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 पावर आगे आ जाएगी, ln 10 बन जाएगा ये। अब जब इसको सोल्व करेंगे यहां से तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा बिल्कुल। और ln 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 2.303। जब आप इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर बचेगा वो यही बचेगा कि जो आपका t 99.9% आएगा ना, वो किसके इक्वल हो जाता है, वो होता है 10 टाइम्स इनटू में t हाफ लाइफ टाइम। और इसका मैं एक शॉर्टकट भी आपको जरूर बताऊंगा, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखना, इस नंबर को। कई बार ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि t 99 और ये किसके लिए बात हो रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, कहीं हर जगह एप्लीकेबल मत कर देना, ये फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। हालांकि मैं सारे ही टाइम लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि उनका भी बड़ा यूज होता है, काफी आसानी से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर पाते हैं। देखिए इसको आप और किस तरीके से सोल्व कर सकते थे, क्या अप्रोच हो सकती है। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ए नोट है, तो टी हाफ का मतलब क्या समझते हो कि कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी, ए नोट बाई 2 हो गई होगी। तो जो टाइम लगा होगा ऐसे करने को वो टी हाफ होता है ना, टी हाफ होता है। अब मुझे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपकी इसकी भी हाफ कंसंट्रेशन करनी है तो वो कितने में हुई होगी, तो वो हुई होगी, देखो 50% तो ये आ ही गया यहाँ पे, टी 50% तो आ ही गया ये। अब इसके बाद इसका भी आधा करने का मतलब है 25%, 25%, यानी कि यहाँ पे एक और टी हाफ चाहिए। इसका मतलब ये आ गया, देखो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो टी हाफ 1/2 होता है वो कितने परसेंट का होता है, 1/2 से 50% के लिए बोल देते हैं, और उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है ना। अगर आपसे यहाँ पे टी 75% की बात करें, 75% को 2/3, है ना, क्योंकि ये 2/3 तो आपका कन्वर्ट हो चुका है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो एक टी हाफ ये लगा है और एक टी हाफ ये लगा है। अब ये यहाँ पे 70% कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपसे t 75% पूछा जाए इन द टर्म्स ऑफ टी हाफ लाइफ, इन द टर्म्स ऑफ टी हाफ लाइफ, तो क्या मैं उसे लिख सकता हूं कि वो होगा 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि t 2/3 है ये, क्योंकि नहीं 2/3 नहीं होता, ये 2/3 नहीं होता, ये आपका होता है 75% है ना, तो 3/4 कितना होता है, ये 3/4 होता है। तो जो t 3/4 होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स होता है t 1/2 का, ठीक है। अब देखिए अगर इसका फिर से हाफ करना है हमें, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन और कम करनी है, तो इसका मतलब देखिएगा यहां तक 50% हुई थी, फिर 75% हुई थी, अब कितनी होगी, अब इसका जो है ना इसका भी हाफ करना पड़ेगा, किसका, जो 75, देखो यहाँ पे थी 50, तो 50 का आधा हो गया था। यहाँ पे इस टाइम से इंटरवल, इस टाइम से कितने परसेंट हुई है, तो 25% हुई है। अब अगली में इक्वल, मैंने पढ़ा था इक्वल परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे इसका भी फ्रैक्शन लो, इसका फ्रैक्शन लोगे तो आएगा 12.5, इसको 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि इसका आधा करने का मतलब 12. तो यहां तक ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी। 75 तो हो गई थी, अब 25 का आधा लोगे तो वो आएगा 12.5, एंड 12.5 को इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 87.5%। कितनी, 87.5%। अब ये देखो यहां से ये पता लग रहा है कि एक टी हाफ लाइफ, एक टी हाफ लाइफ यहाँ पे, और एक और टी हाफ यहाँ पे, ये वाला आ गया,
ठीक है, तो अब कितनी होगी अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि T 87.5% किसके इक्वल हो जाता है, तो वो होता है 3 टाइम्स ऑफ T1/2। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं कि अब हमें इसका भी हाफ करना है ना, इसका भी हाफ करना है, A0/16 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे भी आपका एक लाइफ टाइम लगेगा, हाफ लाइफ टाइम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस यहां तक कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे 25% इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ 12.5 हुआ था, एंड यहाँ पे इसका भी आधा कर दो 16.25 होगा, और जब 16.25 को इसके अंदर ऐड करोगे तो यहाँ तक ये लगभग कंप्लीट होगी 93.75%। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि यहाँ पे भाई बताइए कि T 93.75% पे कितने हाफ लाइफ आ जाएंगे, तो 4 आ जाएंगे, 4 इंटू T1/2। और ऐसे ही मैंने अभी आपको ये तो बता ही दिया है। अगर अगर 99.9% की बात की जाए, देखो एक होता है 99% और एक होता है 99.9%, दोनों में डिफरेंस होता है, उनमें भी वेरिएशन आ जाता है, उनमें भी वेरिएशन आ जाता है, ये बात समझ लेना। ठीक है, तो मैं कुछ टाइम्स लिखवा रहा हूं, ये याद रखिएगा कि कौन किसके कितने टाइम्स होता है। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, काफी मतलब आपकी हेल्प हो जाएगी इस चीज से आपकी। तो देखिएगा क्या है, तो कुछ टाइम से यहाँ पे बिल्कुल बॉक्स बना के लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, ये टाइम याद रखिएगा, है ना, टाइम को टाइम पे याद रखना, है ना। तो जो पेपर होगा जैम 2022 का, उस टाइम पे अगर आप इसको याद रख गए तो बड़ा आसान हो जाएगा, अगर काफी लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या क्या टाइम है जी, यहाँ पे देखो कुछ टाइम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जी अगर आपसे T25% पूछे तो वो किस तरह इन द टर्म्स ऑफ इन द टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, है ना, क्योंकि अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया ना, उससे हाफ लाइफ निकालना बड़ा आसान होता है। अगर आपको रेट कांस्टेंट दे दिया, उससे हाफ लाइफ निकालना बड़ा आसान होता है। अगर हाफ लाइफ निकाल ली तो कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टी जो होता है वो होता है आपका 0.415 टाइम्स होता है T1/2 का, इतना टाइम्स होता है ये जो T25% होता है। ठीक है, 50% का तो आपको पता ही है कि किसके इक्वल होता है। उसके बाद अगर मैं लिखूं यहाँ पे T75%, मैंने अभी अभी निकाल के बताया कि वो 2 टाइम्स होता है 1 इसका। ठीक है, 2 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे 87 की बात करूं, 87.5%, तो वो कितने टाइम्स होता है, और ये याद रखना है आपको, वो होता है 3 टाइम्स T हाफ का। अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करता हूं कि T93.75 या 25% जितना भी होता है नियर अबाउट, तो वो होता है 4 टाइम्स इंटू में T1/2। अगर मैं यहां से देखना एक चीज, अगर मैं यहां से लिखता हूं कि T99%, 99% और 99.9% दोनों में वेरिएशन आ जाता है, तो ये होता है आपका 6.6 इंटू में T1/2। अगर मैं आपसे लिख देता हूं यहाँ पे कि T99.9%, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये 10 टाइम्स हो जाता है T1/2 का, T1/2 का 10 टाइम्स हो जाता है। अगर मैं यहाँ से इसके बीच में एक और लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और टाइम लिखा जा सकता है, वो होता है T90%। अगर T90 सॉरी 90 नहीं, सिर्फ T90% की बात करूं तो वो इक्वल आ जाता है आपका 3.33 इंटू में T1/2 के। तो ये हमारे भाई कुछ टाइम्स है, इनको याद रखोगे तो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई मैं एक तरीका बताता हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये जो तरीका निकाला है तो ये है, काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो उस टाइम पे बड़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे ना क्या करेगा एग्जामिनर, आपको बोलेगा, देखना एक क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड में बताता हूं कि कैसे आपका बोलेगा कि इफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, इफ rate constant of a reaction is 6.93, ठीक है, पर सेकेंड, है ना, ये हो गया जी। इफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, तो आपको यहां पे बोला गया है कि आपको बताना है कि T75% कितना होगा। आपको यहाँ पे बोला गया है ना, कि टी मतलब आपको बताइए टाइम फॉर, देखो ऐसे इसको ना लैंग्वेज में लिख देगा तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखेगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 75% ऑफ द रिएक्शन। पहला क्या लिखा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर
कंप्लीशन ऑफ 75%, है ना, ऐसे ऐसे टर्म्स लिख देगा कि आपको बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। सेकंड में आपसे लिख देगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 85%, ये वाला, है ना। फिर आपसे लिख देगा टाइम रिक्वायर्ड, है ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%। तो आपको लग रहा पता नहीं कितना लेंथी है, कितने फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने पिछली स्लाइड को याद रख लिया, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ काफी बार क्या होता है, टाइम की कमी होती है पेपर में, उस टाइम पे ये चीजें बड़ी सेव करती हैं, हमें बचाती हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं टी हाफ ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ये, मुझे पता लग गया यूनिट देख के। तो क्या होता है 0.693, और इसको डिवाइड करना है 693 से। डाटा भी आपको ऐसा गिवन होता है, 2 जीरो ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 3 आएंगी, ये इससे 2 के 2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो ये कितना आ गया, टी हाफ लाइफ 0.1 आ गया। तो अगर आपको निकालना है टी 75%, अब डायरेक्ट निकाल देंगे, आपको पता कि वो 2 टाइम्स होता है तो वो आ जाएगा 0.2। अगर आपको निकालना है टी 87.5%, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.3। अगर आपको निकालना है टी 99.9%, तो वो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, इसका मतलब वो आ जाएगा 1 सेकेंड। हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे सोल्व हो जाते हैं भाई बड़े आराम से। अब एक ट्रिक बता रहा हूं भाई, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन, है ना, वो आपका बिल्कुल मतलब आराम से सोल्व हो जाते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है। ये ट्रिक रेडियो एक्टिविटी से बनाई गई है बेसिकली, ये जो ट्रिक बनाई है ये रेडियो एक्टिविटी से निकाली गई है। हालांकि ये काफी बार काम आती है, काफी क्वेश्चन ऑलरेडी आए भी हैं हमारे एग्जाम्स में, जिसका हम इस ट्रिक का यूज कर पाते हैं। तो ये ट्रिक कहती क्या है, देखिए, अगर आपका क्वेश्चन, वैसे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं, लो की वैल्यू निकालते हैं। नहीं, कई बार कैसा ऐसा होगा कि हमारा बिल्कुल क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल कंसंट्रेशन। देखो, अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो, साथ के साथ फाइनल कंसंट्रेशन गिवन हो, तो और वहां पे आपसे क्या क्या पूछा हो, रेट कांस्टेंट पूछा हो, T1/2 पूछा हो, या कुछ भी पूछा हो, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखना। तो ये दो बातें हैं, दो ध्यान रखनी। सबसे पहले तो बात ये है कि इसकी लिमिटेशन ये है कि जो आप इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे और जो फाइनल कंसंट्रेशन लेंगे, वो इक्वल होती है 2 की पावर n के। वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है आपका 2 की पावर n के। n क्या होता है यहाँ पे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। एन, ये आपका पहला फॉर्मूला, यानी कि दोनों कंसंट्रेशन को डिवाइड करना, है ना। ये फॉर्मूला वहीं ज्यादा एप्लीकेबल होता है जहां पे 2 की पावर में आ जाए दोनों का रेशियो, तो क्योंकि n की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। तो यहाँ पे जो n का मतलब होता है वो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। एंड इसका अब क्या करते हैं, अगर पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, अब यहां से जो n की वैल्यू निकालोगे वो किसके इक्वल होता है, तो जो n होता है ना उसकी मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो T1/2 से, तो आपके पास T गिवन आ जाता, जो भी गिवन टाइम हो, जो भी आपके पास गिवन टाइम हो। ये दो फॉर्मूले हैं भाई, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे हम काफी मतलब क्वेश्चंस को बिल्कुल विदाउट लॉग की वैल्यू एंड विदाउट कैलकुलेशन हम बड़ा जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन का रेशियो अगर 2 की पावर n में आ रहा हो, n का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होता है ना, नंबर ऑफ लाइफ्स नहीं होता, सॉरी, n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होता है ना, हाफ लाइफ्स होता है। और ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि दिस फार्मूला इज ओनली, ये जितनी भी बातें बता रहा हूं मैं, टाइम बता रहा हूं या फार्मूला बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बातें चल रही हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बातें चल रही हैं, इसका बड़ा ध्यान रखें। तो एक एग्जांपल इसके ऊपर, और डीयू के एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया भी है भाई, डीयू के 2020 के एग्जाम में आया था या 19 में आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, तो बड़ा आसान होता है। फॉर ए पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम, ये कहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और वहां पे जो आपकी कंसंट्रेशन है ना, वो 512 मोलार से 128 मोलार हो गई है, 512 मोलार से 128 मोलार हो गई है। कितनी देर में, इन 40 मिनट्स, इन 40 मिनट्स में हो गई है। अब आपसे बोला गया कि सबसे पहले इसका टी हाफ लाइफ निकालो, टी हाफ लाइफ निकालो। फिर आपसे बोला है कि टी हाफ लाइफ निकाल लिया तो सब कुछ ही निकल जाएगा।
तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 512, इसको डिवाइड कर दो 128 से एंड 2 की पावर n। इसको जब आप करते हैं ना तो ये शायद 4 पे जाएगा, पूरा 4 पे जाने का मतलब है कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई जी, यहाँ पे 2 हो गई। अब अगर n की वैल्यू 2 होगी तो n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू टी गिवन। अब टी गिवन कितना है 4t, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो t 1/2 आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 20 के इक्वल आ जाएगा 20 मिनट में। अब अगर आपसे यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी पूछ लेता साथ में तो क्या करते, 0.693 को डिवाइड कर देते 20 से, तो यहां से भी हमारी जो कैलकुलेशन है वो देखो। अब यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपको ऐसा डाटा गिवन हो कि 2 की पावर में आपका आ जाएगा तो समझ जाना कि वहां पे वो आपसे यही वाला ट्रिक या यही वाला फॉर्मूला यूज करवाना चाहता है। इससे आपकी कैलकुलेशन काफी हद तक सेव हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, उसके कुछ फॉर्मूले वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। एप्लीकेशन पार्ट तो चलेगा ही चलेगा। एक बार थोड़ा सा आइडिया हम सेकंड ऑर्डर का भी ले लेते हैं, एक बार हम थोड़ा सा आइडिया सेकंड ऑर्डर का भी ले लेते हैं। थर्ड ऑर्डर तो कभी पूछी नहीं जाती, हाँ सेकंड ऑर्डर तक जरूर चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा सेकंड ऑर्डर। एंड सेकंड ऑर्डर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार मैं हिंट दे देता हूं, कंप्लीट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हम करेंगे, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन उसकी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके लिए पहली कंडीशन यही है कि जो रेट होगा वो के इनटू में, यहाँ पे रिएक्टेंट लिख रहा हूं भाई अभी मैं, रिएक्टेंट की पावर 2 होगा, है ना। अब यहां से ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 टाइप की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, 3 केस बन सकते हैं सेकंड ऑर्डर में। पहला केस ये बन सकता है कि आपको सिर्फ एक ही रिएक्टेंट गिवन हो एंड वही सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, है ना, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो ये जो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो यहां पे जो आपका रेट आएगा वो किसके इक्वल होगा, के इंटू में ए की पावर 2, है ना, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड जो कंडीशन बन सकती है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि जो a प्लस बी हो, कहने का मतलब जो रिएक्टेंट वो 2 हो और दोनों ही अलग, अब 2 तो हो, अब इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये रेट कांस्टेंट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो और बी के रिस्पेक्ट में भी वो ऑर्डर 1 हो, तो ये भी सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स हो जाती है। अब इसमें भी 2 चॉइस बन सकती हैं। पहली तो ये हो सकती है कि यहाँ पे ए और बी की कंसंट्रेशन सेम हो। पहली क्या बनेगी यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज सेम, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज सेम। एंड दूसरा यहाँ पे क्या बन सकता है आपका फार्मूला कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या भी हो सकता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट। अगर डिफरेंट आ जाती है तो क्या करेंगे, अगर डिफरेंट आ जाती है तो क्या करेंगे। तो चलो भाई एक बार इसको थोड़ा थोड़ा जरूर देख लेते हैं सभी को। तो तीनों केस पढ़ेंगे, इनके तीनों के अलग अलग फार्मूले आएंगे, है ना, तो वो एक बार देखना बनता है। तो सबसे पहला फर्स्ट केस की ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है यहाँ पे, जब आपका ए से पी में कन्वर्ट हो रहा होगा, यहाँ पे आर जो है वो आपका के इंटू में ए की पावर 2 होगा। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं इस टाइप के लिए कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे ए नोट है तो ये 0 है। अगर यहाँ पे बात करूं t इज इक्वल टू टी पे, तो ये हो जाएगी a नोट माइनस एक्स और ये हो जाएगी x। ठीक है, तो यहां से ये लिखा जा सकता है कि जो dx बाई dt होगा, यानी कि जो रेट होगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां से k इंटू में a नोट माइनस एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू में a नोट माइनस एक्स की पावर 2 होगा। ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए वही काम करना चाहिए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड वाला मेथड यूज करते हैं। तो ये जो dx है यहाँ पे क्या आ जाता है, a नोट माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाता है एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, k इंटू dt हो जाता है। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे 0 से x, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे 0 से t।
है ना। अब देखो आप इंटीग्रेशन में ये पढ़ाया जाता है कि एक पावर इंक्रीज हो जाती है और पावर से डिवाइड कर लेते हैं, वही कहानी होती है यहाँ पे भी। तो जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया होगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन आता है 1 ए नोट माइनस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। यहाँ पे x हो गया जी, यहाँ पे 0, और इसका इंटीग्रेशन तो सभी को पता है कि kt होता है। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए नोट माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए नोट, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, kt के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, kt के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। इसी को लिखने के ये फार्मूला आ गया जी आपका सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला आ गया। यहां से आप देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखो AT की फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, एंड ये हो गया जी A, एंड ये किसके इक्वल आ गया आपका, KT के इक्वल आ गया, KT के इक्वल। तो ये भी इसी से बनाया मैंने, ये कोई नई बात नहीं लिखी है, बस यहाँ पे ये। अब इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि आप एलसीएम लो, उस तरीके से भी जब सोल्व करते हैं यहाँ से, तो देखो एलसीएम आपने ले लिया ए नोट इंटू में ए नोट माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे लोगे तो आ जाएगा ए नोट, यहाँ पे लोगे तो ए नोट माइनस एक्स जो होगा वो प्लस हो जाएगा, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है। अगर आप टी के की टर्म में बात करोगे तो जो के हो जाएगा वो होगा 1/t, ऊपर आएगा x, नीचे आएगा आपका ए नोट इंटू में क्या आएगा, ए नोट माइनस एक्स, क्या आएगा, ए नोट एंड ए नोट माइनस एक्स, ये भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये फार्मूले होते हैं आपका फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए, जब आपका एक ही रिएक्टेंट गिवन होगा, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट गिवन होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर लाइफ टाइम की बात की जाए, यहाँ पे सेकंड चीज क्या निकालते थे हम यहाँ पे, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम वो टाइम होता है ना, लाइफ टाइम LT T 100%। तो यहाँ पे क्या कंडीशन पढ़ाता हूं मैं बार बार, कि यहाँ पे जो आपका AT है ना वो 0 हो जाता है। जो फाइनल कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन होती है ना आपकी फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें, जब आपने AT को 0 पुट कर दिया होगा, AT को 0 पुट करने का मतलब है कि 1/this इनफाइनाइट। इसका मतलब यहाँ पे भी वही होता है कि थ्योरेटिकली जो सेकंड ऑर्डर का भी जो लाइफ टाइम होता है थ्योरेटिकली इनफाइनाइट ही होता है। थ्योरेटिकली वो क्या होता है आपका, वो आपका इनफाइनाइट ही होता है। किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए भी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी इनफाइनाइट होता है और सेकंड ऑर्डर के लिए भी इनफाइनाइट होता है। हाँ, इसका लाइफ टाइम निकाला जा सकता है और इसका लाइफ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। इसका लाइफ टाइम निकाला जा सकता है और इसका हाफ लाइफ टाइम, इसका हम हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, उसको निकालना देख सकते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं इसका, कि इसका हाफ लाइफ टाइम कैसे निकलेगा, तो वो होता है जी T1/2। ये इंपॉर्टेंट होता है, यहां से काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन पता लग जाएगी, यहां से हमें काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन पता लग जाएगी, उसका नेट कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो टाइम T पे जो कंसंट्रेशन रही होगी, वो अगर आपने A0/2 हो गई, इसका मतलब वो टाइम ही तो क्या होता है, ये रहा। तो जो फॉर्मूला है ना वहां पे ये पुट कर दो, फॉर्मूले के अंदर ये पुट कर दो। तो जैसे ही फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, 1/80 था ना, तो वहां पे जैसे ही आप पुट करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A0, माइनस में क्या आ जाएगा, A0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT। और KT कौन सा, अब ये T1/2 वाला हो जाएगा अगर आपने ये पुट कर दिया तो। अगर मैं अब यहां से देखूं इसको, तो A LCM आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A0 बाई, है ना, ये क्या आएगा, LCM A0 2 - 1 1 इज इक्वल टू K इंटू में क्या आ गया, T1/2। अब यहां से क्या आपको ये पता लग गया कि जो T1/2 आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T हाफ लाइफ टाइम जो आएगा, हाफ लाइफ टाइम जो आएगा सेकंड ऑर्डर के लिए, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 1/A0 के। किसके इक्वल आएगा, 1/A0 के। तो देखो अब हम ना तीन की बात कर चुके हैं, तीन की। अगर तीन की बात कर चुके तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन तो निकाल ही सकते हैं। तीन देखो, जीरो ऑर्डर के लिए मैंने हाफ लाइफ टाइम निकलवाया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम निकलवाया, एंड सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल दिया अब हमने। तो यहां से एक कंपैरिजन तो बना ही लेते हैं, तीनों लिखते हैं यहाँ पे एक बार। देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर का लिए लिखूं कि लाइफ टाइम क्या होगा, ये एक मेथड भी होता है भाई,
ये एक मेथड भी होता है और जैम में लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। हाफ लाइफ टाइम मेथड बोलते हैं इसे। ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड होता है। ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड होता है, इसे हाफ लाइफ टाइम मेथड बोला जाता है। जैम 2021 में भी क्वेश्चन आया है, जैम 2020 में भी क्वेश्चन आया था और शायद 19 में भी आया था। लगातार क्वेश्चन आए हैं इसे, हाफ लाइफ टाइम मेथड। जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ आया था वो क्या आया था, अगर आपको याद हो तो वो आया था ए नोट बाई 2k। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ आया था वो कितना आया था आपका T1/2, वो आया था 0.693 एंड k। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की भी अभी बात करूं तो वो किसके इक्वल आ गया था, तो T1/2 जो आ गया था वो किसके इक्वल आया, ए नोट बाई सॉरी 1/A0k के इक्वल आया। तो क्या यहां से देखो, इन तीनों से क्या मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूं, यहां से देखना क्या कि जो T1/2 है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 माइनस एन। यस या नो, क्या ये पॉसिबल है? यस बिल्कुल पॉसिबल है भाई। देखो जब आप जीरो पुट एन का, और एन का मतलब यहां पे किससे होता, ऑर्डर से। एन का मतलब किससे होता है यहाँ, ऑर्डर से। ठीक है, आगे जाके ये एक मेथड बनेगा जिसे हम हाफ लाइफ मेथड बोलते हैं। इससे भी ऑर्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका मतलब यहां से हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में लिख रहा हूं भाई, आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा काफी अच्छे से, कि जो T1/2 होता है ना, जो आपका T1/2 होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर, है ना, ए नोट बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, एंड यहाँ पे एन जो होता है वो ऑर्डर होता है, एन जो होता है वो ऑर्डर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने पढ़े जी सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये वाले जो फार्मूले हमने पढ़े हैं वो सेकंड ऑर्डर के लिए फार्मूले पढ़े हैं। अब देखते हैं भाई इसके ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखते हैं फर्स्ट वाले का, हालांकि जो बाकी के दो केस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी इसके लिए हम ग्राफ जरूर ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हालांकि नेट और गेट में तो भाई सेकंड ऑर्डर को काफी प्रेफरेंस भी दी जाती है, कोई बात नहीं, देखिएगा। तो कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला ग्राफ तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन कहा जाता है। पहला ग्राफ किस किस कहा जाता है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ये तो, रेट और कंसंट्रेशन। तो ये आता कुछ ऐसा इस टाइप का ग्राफ, क्यों, क्योंकि R इज इक्वल टू के ए की का स्क्वायर होता है, तो इस प्रकार से आता है। सेकंड जो ग्राफ बना सकते हैं वो अगर ऐसा बोल दिया जाए कि आपको ग्राफ बनाना रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के स्क्वायर का, अगर कंसंट्रेशन का स्क्वायर बोल दे तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और इसका स्लोप क्या हो जाता है, तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्लोप। ये दोनों ही ग्राफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, इसका जो तीसरा ग्राफ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा। वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ये किस किस के बीच का ग्राफ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वर्सेस टाइम। तो ये जो ग्राफ आएगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का आएगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमारे पास फार्मूला है यहां से ऐसे। ये क्या रहा होगा भाई, ये इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी। ठीक है, तो ये कुछ नॉन एक्सपोनेंशियल होता है ये हालांकि। तो फॉर्मूला क्या हमारा 1/AT, ये किसके इक्वल होता है, 1/A0 माइनस में KT के इक्वल होता है। तो ये आपका बेसिकली x है, ये आपका m है, ये वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा 1/इंटरसेप्ट। ठीक है ना, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यही ग्राफ आपका पूछ लिया जाता, फोर्थ ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, यहां से आ सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल। तो अगर यही ग्राफ आपका पूछ लिया जाता 1/कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 1/कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आपसे पूछ लिया जाता और वर्सेस पूछ लिया जाता टाइम, तो फिर क्या बन जाता, तो फिर डायरेक्ट जो ग्राफ कुछ ऐसा आता यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, इनिशियली कोई ना कोई वैल्यू तो रही होगी, और वो वैल्यू क्या होती है, वो 1/A0 होती है। उसके बाद लगातार ये इंक्रीज करता, उसके बाद ये लगातार इंक्रीज करता, तो ये इसका ग्राफ आ जाता फिर, अगर 1/, से पूछता। एंड अगर मैं फिफ्थ ग्राफ बना के दिखा दूं आपको यहाँ पे ना, फिफ्थ ग्राफ अगर यहाँ पे बना के दिखाया जाए तो वो किस किस के बीच का बन सकता है, वो आपका बन सकता है T हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो वो क्या आएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है वो आपका, आप ये लिख लो इसको, तो 1 लिख लो चाहे इसको आप, 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, अगर 1 की बात की जाए तो, 1 की बात की जाए तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। इसके अलावा भी और भी ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये जो चीज निकाली है, आप यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की, तो x की वैल्यू आ जाएगी के टी ए नोट इंटू में ए नोट माइनस एक्स। तो ये है जी हमारा x। अगर मैं यहां से बात करता कि फोर्थ आपसे अगर पूछते कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ अल्फा, तो वो का क्या हो जाता है, यहाँ पे अल्फा किसके इक्वल होता है भाई, आपका x और ए नोट। x की वैल्यू आपको पता ही ऑलरेडी, यहां से देखो कितनी आ गई जी, के टी आ गई है ना, ए नोट इंटू में ए नोट माइनस एक्स, नीचे ए नोट है, तो इससे ये कैंसिल कर देते ए नोट से ए नोट, तो यहां से जो अल्फा आ जाता ना वो कितना आ जाता है ना, के टी इंटू में ए टी, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से आप देख सकते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। हालांकि इसका अल्फा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये जो पहले केस है ना, इसका ये हमने सिर्फ पहला केस डिस्कस किया है, और ये जो ग्राफ बनाए हैं वो सिर्फ पहले केस के ग्राफ बनाए हैं, है ना, पहले केस के। कौन सा पहला केस, ये वाला। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों केस पढ़ेंगे पहले, है ना, ये दोनों केस पढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन आया भी है नेट में इनके ऊपर, वो मैं नेट के क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको, तो उससे आपका काफी हद तक एक और हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर के नेक्स्ट 2 केस जो हैं, जब आपका अलग अलग रिएक्टेंट हो, दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 1 हो, एंड एक केस बन सकता है जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी भी ए हो इसकी भी ए हो। एक केस बन सकता है कि दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग हो, दोनों में अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो सेकंड ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगी, और एक nth ऑर्डर भी कंप्लीट कर लेंगे, एक सेकंड ऑर्डर और एक nth ऑर्डर भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशंस है, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कौन कौन से मेथड होते हैं, तो वो सारे मेथड भी डिस्कस करने, तो वो सब डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो भाई समझ में आ रहा होगा केमिकल काइनेटिक्स आपको। हालांकि लास्ट वाला जो पोर्शन है उससे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैंने काफी अच्छे से कवर पिछली बार भी किया था और इस बार भी करूंगा, ठीक है। पिछली बार के तीनों क्वेश्चन जो आए थे 6 मार्क्स के केमिकल काइनेटिक्स, वो मेरे पुराने लेक्चर से कवर हो रहे थे, 100% कवर हो रहे थे। जिस बच्चे ने सिर्फ मेरी वीडियोस देखी होगी, बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं किया होगा किसी बुक से, वो भी उन तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर देता, ठीक है। तो चलिए इसी पॉजिटिव उसके साथ पॉजिटिविटी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का, और होप कि जैम 2022 जो पेपर आएगा वो सारा करवाया हुआ आएगा, है ना। आपने अगर मेरे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो फिर आपका वो पेपर रुकने वाला नहीं।